Assalamu alaikum dear students, hope you are all be fine and safe at your homes. I am your math teacher with the lecture of day 5. So today we will start our lesson unit number 9, linear equation exercise 9, question number 3. Statement है Shireen's father is 4 times as old as she is. वो कहते हैं कि शरीन के फादर की जो एज है वो शरीन से 4 टाइम है। 4 टाइम मीन 4 गुना ज़्यादा है उसके फादर की एज शरीन से। फिर कहता है इन 18 ईयर्स ही विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस एज ओल्ड एज हर। वो कहता है 18 सालों में उसकी जो एज है वो डबल हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है। देन फाइंड देयर प्रेजेंट एज, तो अब उनकी प्रेजेंट एज फाइंड करें। तो हम लेट कर लेते हैं, हमें नहीं पता शरीन की एज क्या है। सपोज़ करते हैं एज ऑफ शरीन वो क्या आ रही है एक्स, हमने लेट कर लिया। अभी हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था कि उसके फादर की एज उसके 4 टाइम है, तो हम लिखेंगे एज ऑफ हर फादर 4 मल्टीप्लाई बाई एक्स, यानी कि उसकी एज को, जो शरीन की एज थी उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगी, उनके फादर की एज आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या आता है, इन 18 ईयर ही विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस एज ओल्ड एज हर। कहता है 18 सालों में उनकी एज क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी। तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एज ऑफ हर फादर आफ्टर 18 ईयर, 18 सालों के बाद कितनी हो जाएगी। अभी तो एज 4x है ना, तो 4x में 18 ऐड कर लेंगे, जो एज अभी है उसमें 18 ऐड करेंगे तो 18 सालों के बाद एज बन जाएगी 14x प्लस 18। इसी तरह 4x प्लस 18। इसी तरह एज ऑफ शरीन आफ्टर 18 ईयर वो क्या होगी, x प्लस 18। x प्लस 18 क्यों, क्योंकि शरीन की अभी जो एज हमने लेट की थी वो x है, तो 18 सालों में कितनी हो जाएगी, x प्लस 18। इसी तरह उनके फादर की एज अभी जो थी वो है 4x, तो 18 सालों में क्या हो जाएगी, 4x प्लस 18। यानी कि जितने साल बढ़ते जाएंगे उतनी हम एज ऐड करते जाएंगे। इन्होंने कहा 18 सालों के बाद चेक करें, तो हमने 18 साल के बाद उनकी एज चेक कर ली। फिर क्या था, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन में क्या था, इन 18 ईयर ही विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस। वो कहता है उनके फादर डबल हो जाएंगे उनकी एज के 18 सालों में। तो हम वही कंडीशन लिखेंगे कि 4x प्लस 18 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 18। अब देखिए हमने इक्वल करने थे, तो इनके फादर की एज तो ट्वाइस है, तो ट्वाइस है, तो ये तो हम अगर लिखते हैं x प्लस 18 दोनों इक्वल रखते हैं फिर तो इक्वल नहीं होती। वो कहता है इनकी एज क्या हो जाती है, डबल। किनकी एज डबल होती है, उनके फादर की एज डबल हो जाती है शरीन से। जब हमने इनको इक्वल करना है तो शरीन की एज को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास दोनों की एज क्या हो जाएगी, ऐसे इक्वल। अब ये इक्वेशन बन चुकी है, ये इक्वेशन जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है बिल्कुल वैसे ही है। अब आपने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो 4x प्लस 18 इज इक्वल टू, अब ये 2 जो है इसको आपने इस x से मल्टीप्लाई करना है और 18 से भी मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो नंबर ब्रैकेट से बाहर होता है उसका मतलब है वो ब्रैकेट में मौजूद तमाम नंबरों से मल्टीप्लाई होगा। तो 2x प्लस 36 हो जाएगा, 4x इधर रहेगा। अब हमने सेम फैमिली मेम्बर इक्वल के एक साइड पे ले आने हैं और जो दूसरी फैमिली मेम्बर हैं वो भी इक्वल के दूसरी साइड पे। अब x वाली फैमिली मेम्बर को इक्वल के हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे और विदाउट x वाली राइट साइड पे। तो यहाँ पर 2x ऐड हो रहा था तो इस इक्वल की साइड क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसी तरह 36 है तो 18 इस तरफ ऐड हो रहा है, इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर 4x माइनस 2x क्या आएगा, 2x। 36 माइनस 18 आएगा। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल के साइड पे डिवाइड हो जाएगा, 18/2 x इज़ इक्वल टू 9। अब x क्या चीज़ थी, x हमारे पास थी जो हमने सपोज की थी शरीन की एज, तो इसका मतलब है शरीन्स एज क्या होगी अब, 9 ईयर। उनके फादर की एज क्या हमने लेट की थी, वो थी 4x। तो इसका मतलब है अगर हम उनके फादर की एज फाइंड करेंगे तो शरीन की एज से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें क्या आएगा, 4x थी तो 4 और 9 क्या आ रहा है, 9x की वैल्यू पुट कर देंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x की वैल्यू 9 थी, 9 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 36 ईयर।
दोबारा स्टेटमेंट समझ लें कि शरीन्स फादर इज़ 4 टाइम एज ओल्ड एज शी इज़। वो कहते हैं जो शरीन की एज अभी है और अब उनके फादर की एज भी 4 टाइम है। जो एज शरीन की होगी उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें उनके फादर की एज बन जाती है। तो हमने लेट करना है पहले कि वो एज जो शरीन की है, लेट की हमने x है तो उनके फादर की क्या होगी, हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x हो जाएगी। फिर कहता है कि 18 ईयर ही विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस एज ओल्ड एज हर। वो कहता है 18 सालों में उनके फादर की एज डबल हो जाएगी, किन से, शरीन की एज से। पहले तो हम लिखेंगे उनके फादर की एज इन 18 ईयर, आफ्टर 18 ईयर कितनी हो जाएगी, 4x प्लस 18। इसी तरह शरीन एज क्या होगी 18 ईयर में, x प्लस 18 हो जाएगी। अब कंडीशन क्या थी वही बता दी कि 18 ईयर ही विल बी एग्जैक्टली ट्वाइस एज ओल्ड एज हर। तो उनके फादर की एज डबल हो जाती है उनकी एज से। तो हमने तो इक्वल का साइन यूज़ करना है, तो ये डबल है ये सिंगल है तो इनको भी इक्वल करना है। तो इसको भी देखें, ये 2 टाइम है, ये सिंगल टाइम हो तो हमें क्या करना होगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी। तो बाकी हमने क्वेश्चन एज इट इज़ करना है जैसे मैं बता चुका हूँ आपको। और नेक्स्ट है जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1D क्वेश्चन नंबर 1 2। इट इज़ योर टेस्ट। ये आपने ये प्रीवियस वर्क में से आपका टेस्ट है, इसकी आप प्रैक्टिस करेंगे। और जो कुछ हम पढ़ चुके हैं यहाँ तक डे 5 तक, ये आपने कंप्लीट होमवर्क करके मंडे वाले दिन स्कूल में 7:30 to 1 o'clock तक चेक करवाना है। होमवर्क आपका होगा एक्सरसाइज 9 क्वेश्चन नंबर 3। You have to write down all the question on your homework register. Your writing should be neat and clean with proper heading. Take care. Allah Hafiz.